जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी टारगेट सीरीज की डे 4 यानी चौथी सीरीज हमारी चल रही है और आज हम करेंगे पूरा 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जो कि देखो, आपका ये 50 क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा 25 से 30 मिनट में हो जाता है। और इससे आपका ये बेनिफिट होगा ना पूरा करने से कि देखो, 50 क्वेश्चन ये नहीं बोलूँगा कि 50 में 50 क्वेश्चन ये याद हो जाएगा आपको। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगा कि 50 में 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर याद होएगा। और 4 से 5 क्वेश्चन आपको नई क्वेश्चन मिलेगी कि हाँ, अच्छा, यहाँ इस तरीका का भी क्वेश्चन बनता है, वो आपको देखने को मिलेगा। और जो 4 से 5 क्वेश्चन आपको याद होगी, उसका रिवीजन हो जाएगा। तो मोटा-मोटी समझ लो 50 में आपको 10 क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाता होगा। अगर नहीं होता होगा तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिनका कम से कम 50 में 10 क्वेश्चन भी आ जा रहा है तो सही है। और हाँ, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं रहती तो इसको लास्ट तक देख लिया करो, कहीं भी सोते हुए या किसी टाइम भी खाते-पीते देख लोगे, आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री की। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। और ये पहले थे। और ये जो पारश्वनाथ थे ये कितने तीर्थंकर थे? तो ये 23वें तीर्थंकर थे। और जो ये महावीर स्वामी थे, ये कितने तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। और पहले तीर्थंकर कौन हो जाते? तो पहले तीर्थंकर ये हो जाते ऋषभनाथ। 1 सेकंड। ऋषभनाथ। देखो, सी हो जाता है। और व्याख्या हम देखें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, यानी जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। और जिनमें से ऋषभनाथ सबसे पहले थे जो जैन धर्म में पढ़ाया था। तो बस इन्हीं तीनों का नाम याद रखने के लिए बोला था। अ, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, बस। और सबका आपको नाम याद नहीं रखना है। और उन्हें आदिनाथ कहा जाता है, किन्हें? ऋषभनाथ को। तो कहीं आदिनाथ नाम मिल जाए तो अ, समझ जाइएगा कि ऋषभदेव के बारे में बोला जा रहा है। तो देखो, ये आदिनाथ आप पहली बार सुनते होंगे। बाकी जैन धर्म पढ़े होंगे तो आप ऋषभनाथ ही पढ़े होंगे। ये आदिनाथ आप न्यू नाम सुने होंगे शायद। देखो, एग्जाम पॉइंट से देखते तो इनका प्रत्येक चिन्ह क्या था? तो शांत था। तो देखो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऋषभ देव का प्रत्येक चिन्ह क्या था? तो वो शांत था। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पारश्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्होंने पंचायन धर्म दिया और इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। यानी जो चार चार बातें बता गए थे उन्हें चतुरायन बोलते हैं। और उनमें से एक ब्रह्मचर्य का जोड़ देते हैं महावीर स्वामी, वो पंचायन बन जाता है। और देखो, ये इंग्लिश में भी लिखा है तो इसे पीडीएफ दूंगा तो आप खुद से रिवीजन कर लीजिएगा इंग्लिश वालों। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कथन, यानी आपको सही चुनना है। तो पहला है, प्लासी का युद्ध 1757 में भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी कारण। ये पहला हो जाता है। और दूसरा क्या कहा? इस युद्ध में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पराजित किया। अब देखो, ऑप्शन से हमें सही करना है कि हाँ, ये सही है या ये सही है। तो देखो इसका 1 मिनट, ये हो जाता है इसका ऑप्शन। देखो, पहला ऑप्शन है बहुत, यानी ए और दो ट्रू है। लेकिन इसका आंसर हो जाता है सी, यानी ए सही है और दूसरा गलत है। तो वो कैसे सोच देखते हैं। तो देखते हो पहला कथन क्या कहता है। तो पहला कथन सही है लेकिन कारण आर गलत है। तो देखो, प्लासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ हुआ था। यानी जो अंग्रेजों का पहला युद्ध होता है ये प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। तो जब मैं 1857 की क्रांति से पहले जब प्लासी का युद्ध बताऊंगा तो आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये प्लासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला की जो बताऊंगा। और लॉजिक क्या बनता है? तो शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में शामिल थे। किसके युद्ध में? बक्सर के, जो कि 1764 में होती है। यानी प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दो युद्ध अंग्रेज जीतने के बाद भारत पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं। पहला युद्ध अंग्रेजों द्वारा ये प्लासी होती है, दूसरा बक्सर होती है। तो पहला प्लासी नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। और दूसरा शाह आलम जो मुगल का बादशाह था, शाह आलम द्वितीय, जो बक्सर के युद्ध में शामिल थे। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थापित किया था? कहानी कौन सा राजा था जो मुगल सम्राट था जो दिल्ली से राजधानी आगरा शिफ्ट किया था? तो कौन किया था? तो शाहजहां ने किया था। देखो, शाहजहां ने 1638 में शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाई थी, यानी पूना, इतना को शाहजहानाबाद, जिसे पुरानी दिल्ली कहा जाता है अभी वर्तमान में।
और देखो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, अस्थाई बंदोबस्त यानी 1793 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। यानी जो अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था 1793 में, और अस्थाई बंदोबस्त को इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। यानी आप कंफ्यूज नहीं होने का, ये अस्थाई बंदोबस्त या इस्तिमरारी बंदोबस्त दोनों सेम है। तो ज़्यादातर आपको अस्थाई बंदोबस्त मिलेगी। तो कथन को चुनने के लिए बोला है। तो देखो कथन में क्या आ जाता है, पहला आ जाता है इसे लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में लागू किया गया था। दूसरा है जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। और तीसरा है सरकार का हिस्सा कुल उपज का 1/3 निर्धारित किया गया था। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ए और दो सही है। यानी इसे कार्नवालिस ने द्वारा लगाया गया था बंगाल और बिहार में। और जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। यानी जमींदार जो हुआ करते थे ना, उन्हें जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया था। यानी जमींदार अंग्रेज को कर देता था पैसा, और वो किसानों से लूट कर अंग्रेजों को देता था और कुछ अपनों रखता था। और ये राजा भी कहलाता था जमींदार, क्योंकि ये 400 से 500 तक सेना भी रखता था अपना, यानी सिपाही। और इन्हें कम से कम 400-500 गांव एक जमींदार के पास रहता था। तो इसका आंसर ए हो जाता है। तो देखो कथन 3 गलत है, क्यों गलत सो देखते हैं। तो लगान का 10/11 हिस्सा सरकार को और 1/11 जमींदार को मिलता था। यानी 10/11 हिस्सा सरकार लेती थी यानी अंग्रेज, और 1/11 कौन लेता था, तो जमींदार लेता था। तो यानी कुल मिला के इसमें जमींदार और अंग्रेज का फायदा हुआ था, किसान का पूरा सत्यानाश हुआ था। यह स्थायी बंदोबस्त, फिर आज जितने भी बंदोबस्त आए थे वो सारे में किसान का ही सर गुजाया था। फिर देखो आता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, अष्ट प्रधान यानी 8 मंत्रियों की परिषद थी जो किस शासन की सहायता करती थी। तो देखो यहाँ डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट व्यू से क्वेश्चन है ये। तो वो किसके इसमें बनते थे, तो वो शिवाजी महाराज के। देखो मैं कल की क्लास में बताया था कि जो शिवाजी महाराज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं करवा दूंगा। तो ये अष्ट प्रधान जो 8 मंत्री थे, इनके बारे में कल वाली क्लास में मैंने बताया था, और इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन भी दे दिया हूँ। अगर जो पहले की क्लास नहीं की है तो वो कर लें, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो देखो अष्टप्रधान यानी शिवाजी महाराज जो मराठा के पास थे, और जबकि अष्टदिग्गज यानी अष्टदिग्गज यानी कृष्णदेवराय के पास थे। अष्टदिग्गज जो कृष्णदेवराय ये कौन से वंश का था, तो विजयनगर साम्राज्य का जो तीसरा वंश था तुलु वंश, उसका राजा था कृष्णदेव राय के पास थी अष्टदिग्गज। तो इस तरीके से रिवीजन करते चलना है। फिर देखो छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका आंसर हो जाता है सरोजनी नायडू, जिन्होंने आईएनसी का अधिवेशन क्या अध्यक्षता, यानी पहली महिला ये थी सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर एनबीसी यानी 1917 पहली महिला थी। लेकिन भारतीय नहीं थी, ये भारतीय नहीं थी लेकिन महिला में पहली थी। वन सेकंड वन सेकंड। अब देखो सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, सिंधु स्थल मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर था। तो सिंधु घाटी स्थल जो मोहनजोदाड़ो वो किस थे, तो वो सिंधु नदी के किनारे था। कौन सी है? सिंधु। और ये रावी की नदी कौन सी शहर थी, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी। और देखो सिंधु सभ्यता, तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर थी और हड़प्पा रावी नदी के तट पर थी। और मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई, तो 1922 में हुई। और हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। और मोहनजोदाड़ो की खोज करते हैं राखाल दास बनर्जी या आरजी बनर्जी। और हड़प्पा की खोज करते हैं दयाराम साहनी। और ये रावी नदी के किनारे, तो ये तो लिखा ही हुआ है। तो इस तरीके से रिवीजन करना तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। फिर देखो आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन अभी कथन में मतलब चुनने वाला है। तो पहला कथन क्या है, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, कारण। और दूसरा चोरी चोरा में भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया थी। देखो ये दोनों सही हो जाता है, यानी बोथ ए और आर ट्रू, यानी ये दोनों सही है। जो ये असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू करते हैं 1922 में, असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है चोरी चोरा कांड में, जिसमें भीड़ों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। तो देखो गांधी जी अहिंसा के समर्थन थे, किसके समर्थन थे, तो अहिंसा यानी लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करते थे। और हिंसा के कारण उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था, जो कि वहाँ के किसानों ने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दिया था। तो हिंसा हुई जिसके कारण गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा।
फिर देखो 1 मिनट थोड़ा ग्लिच हो रहा है। तो देखो 9वां क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज थे जो यूनान से आया था। और ये किसके काल में आया था? तो मौर्य काल के जो पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके काल में आया था मेगास्थनीज, जो कि ये प्रसिद्ध यात्री में था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजदूत था। कहाँ का था? ग्रीक, यूनान नहीं, ग्रीक का। तो मिस्टेक हुआ थोड़ा, ग्रीक का राजदूत था। और देखो 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, कार्यकाल में वैपागत की सिद्धांत लागू किया गया था। तो यह कौन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये जो है गवर्नर जनरलशिप, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कहते हैं, इंग्लिश में भी आप समझ जाइएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, डलहौजी। और देखो डलहौजी ने इस नीति के 17 यानी झांसी और नागपुर को हड़पा, यानी झांसी तो आप जानते ही हैं। इसका जो डॉक्ट्रिन लैब्स था ना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इसका मतलब ये था जो राजा का ओरिजिनल पुत्र नहीं है तो उसे वो कब्जा कर लेता, यानी वो सरकार के अंडर में आ जाती। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। देखो 11वां क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखो ये ज्योग्राफी का आ गया, ऊपर हिस्ट्री का चल रहा था और 11 से 10 क्वेश्चन हम ज्योग्राफी के करेंगे। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाता है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पतिवार यानी जुपिटर है, हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। और देखो सौरमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? 12वां क्वेश्चन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी यह घटता है, तापमान बढ़ने से वजन घटता है। और व्याख्या हम देखें तो इसे सामान्य हर्ष दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर के दर पर ये घटता है। और देखो 13वां क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों से जुड़ती है? यानी रोहतांग दर्रा जो है वो किन दो घाटियों से जुड़ती है? तो वो जुड़ती है कुल्लू और अ, लाहौर से, लाहौल। अब देखते हैं कथन, 14वां क्वेश्चन, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। जो काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, ये पहला कथन है। और ये दूसरा कथन है, और यानी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। देखो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी बोथ ए और आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अब देखते हैं व्याख्या में, तो दोनों सही है लेकिन कपास के कारण इसका नाम रेगुन नहीं पड़ता। रेगुर तामिल शब्द रेगुड़ा से निकलता है, यानी ये जो रेगुर है ना, ये तामिल यानी रेगुड़ तामिल शब्द से रेगुड़ा से निकलता है। कौन सा? रेगुड़। तो इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, आगे क्या है? 15वां क्वेश्चन, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह हो जाती है गोदावरी, जो प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो कल के क्लास में मैंने ये बताया था, अ, दक्षिण गंगा गोदावरी को भी कहा जाता है। तो जो लोग कल के क्लास किए होंगे और आज भी कर रहे हैं तो उनको पता होगा ये दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। और देखो 16वां क्वेश्चन, तो 16वां क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और चीन को अलग करती है? तो ये मैं कल भी बताया था, मैकमोहन रेखा। तो देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कल किए होंगे ना वो आज क्वेश्चन बहुत से मिलता जुलता क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रहता है ना उसको मैं 2 से 3 बार कराता हूँ कि आपको रट जाए, यानी दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन। देखो अगर नज़र में रहेगा ना और आवाज़ सुनते रहिएगा तो आप क्वेश्चन देख के भी आंसर दे सकते हैं। और देखो 17वां क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन है, विषुवत तब होता है जब सूर्य किसके ऊपर लंबवत होता है? तो यह कब होता है? तो भूमध्य रेखा में, यानी इक्वेटर पर जब चमकता है सूरज तो यह विषुव होता है। यानी इसकी डेफिनेशन नहीं लिख पाया तो कुछ ही क्वेश्चन की लिख पाया था, जिसके कारण आगे की नहीं लिख पाया, टाइम नहीं मिल पाया। तो देखो क्वेश्चन ही करते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है? तो वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? तो इसकी सही क्रम हो जाइए ट्रोस्फेयर और स्ट्रोफेयर। 1 मिनट, तो ये जो मैं इसकी पीडीएफ पूरी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग देखकर एक बार फिर से रिवीजन कर लिया करिए हर एक नोट्स की। 19वां क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है?
तो किसकी? तो सबसे गुजरात की है, सबसे लंबी तट रेखा। और 20वाँ क्वेश्चन क्या है? तो 20वाँ क्वेश्चन है भारतीय मानक आईएसटी के बीच समय का अंतराल कितनी है? यानी ये जो आईएसटी है ना, इसके समय बीच का समय अंतराल पूछ रहा है। तो ये 5 और 30 मिनट यानी 5 घंटा 30 मिनट है समय अंतराल। अब देखो पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। यानी 21 से पॉलिटी की करेंगे और 30 तक पॉलिटी की करेंगे। तो पॉलिटी या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद। तो देखो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। और सिर्फ अध्यक्ष पूछे तो वो कौन हो जाएंगे? वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। अस्थाई मतलब कुछ समय के लिए अस्थाई अध्यक्ष। तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। देखो 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है कथन चुनने वाले, यानी भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। कारण देखो ये दूसरा है, यानी ये ऐसे है। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, यानी राष्ट्रपति के बिना नहीं। तो देखो ये बोथ ए आर ट्रू है ये इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 मिनट। ए हो जाएगा यानी बोथ ये दोनों सही है। और देखो 23वां क्वेश्चन क्या है? किस अधिकार को अन अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा, यानी आत्मा? तो देखो ये कल की मैं कराया था, फिर से कराता हूँ। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी हर आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन एक समान अधिकार देता है, चाहे वो ऊंचा जाति का हो या नीचा जाति का हो। इसी कारण जो हमारे बी आर डॉक्टर अम्बेडकर साहब है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुए और बहुत लोगों को ये नापसंद भी आता है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ की है, जो कि जो नीची जाति लोगों के साथ काफ़ी भेदभाव होता था, उनको ये अंत करके जाते हैं। और देखो 24वां क्वेश्चन क्या है? तो 24वां क्वेश्चन है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखो कथन दे दिया है। पहला कथन क्या है? यह एक अस्थायी निकाय है। दूसरा क्या है? 1 मिनट में यहाँ। तो देखो दूसरा क्या है? एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। और तीसरा क्या दे दिया है? तो तीसरा है उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है डी ए 1 2 3 यानी तीनों। इसका आंसर हो जाता है डी। और देखो 25वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो 25वां क्वेश्चन है राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ली गई है? तो यह कहाँ से ली गई? तो ये कनाडा से ली गई है, जो नहीं आयरलैंड से ली गई है। कौन सी? तो राज्य की नीति और निर्देशक तत्व कहाँ से ली गई? तो आयरलैंड से ली गई है। और देखो 26वां क्वेश्चन किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? यानी किस संशोधन को लघु संविधान का? तो वो ये हो जाता है, यानी 42वां संशोधन। हाँ, अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन। 1 मिनट थोड़ा बिग हो गया। 25वां हो गया था, और ये देखिए 27वां क्वेश्चन। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष, तभी आप राष्ट्रपति बनेंगे। यानी उससे कम वर्ष वाले को नहीं बन सकते। क्या? राष्ट्रपति। और देखते हैं 28वां क्वेश्चन। तो किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो यह आर्टिकल 360 के द्वारा लगाई जाती है। और देखते हैं 29वां क्वेश्चन क्या है? तो 29वां क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी करते हैं प्रेसिडेंट, यानी जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। और 30वां क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो यह किस राज्य में शुरू हुआ था? तो सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था। और देखो एक्सप्लेनेशन में इसका दे दिया। तो 1959 में राजस्थान ने नागौर जिले में, कहाँ सबसे पहले? तो नागौर जिला में। कब? तो 1959 में। और अब देखते हैं जनरल साइंस की। तो आवृत्ति की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई हो जाती है हर्ट्ज। और देखते हो आप थोड़ा फास्ट कर दे तो चलती बस रुकने पर यात्री आगे झुक जाते हैं, लेकिन क्यों? तो यह होता है गति का मोशन, यानी इंटरलियर मोशन। और देखो अब आता है 33वां क्वेश्चन, यानी वायुमंडल दबाव मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह हो जाता है बैरोमीटर। 1 सेकंड।
बैरोमीटर यानी बी। और आ जाता है 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? यानी हमारा जो आसमान है वो नीला क्यों दिखाया जाता है? तो वो प्रकिरण की वजह से दिखाया जाता है। प्रकिरण की वजह से दिखाया जाता है। और अब देखो, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? वो किसे कहते हैं? तो विटामिन सी को कहते हैं। 1 मिनट, सारा हाईलाइट हो जा रहा है यार। हाँ, अब देखो, कथन फिर चुनने वाला आ गया। तो कथन पहला क्या कहता है? तो लोहे की कीलें डूबती है लेकिन बड़े जहाज तैरती है। और दूसरा क्या दे दिया है? तो जहाज अपने वजन के बराबर पानी विस्थापित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी बोथ ए आर, दो दोनों सही। तो देखो, लोहे की कीलें यानी कील जो रहती है वो डूबती है यार। जहाज अपने वजन के बराबर पानी विस्थापित करता है, इसके कारण वो नहीं डूबता है। यानी वो ऊपर छपला जैसा रहता है, इसी कारण। और देखो, 27वां क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो उसे पीयूष को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। और फिर देखो, दांत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण यूज किया जाता है। जो चिकित्सा डॉक्टर होता है ना, वो अवतल दर्पण यूज करता है। और देखो, कितना 39वां, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोरियम साधारण नमक का नाम है। और आ जाता है 40वां क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो इसके लिए हो जाती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। तो देखो, लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के। तो देखो, घुमर किस राज्य को लोक नृत्य है? तो ये सब मैं करवा चुका हूँ, ये राजस्थान की है जो घूमर, जो नृत्य की है। फिर आता है ये लफा वर्ग किसके बीच संबंधित संबंध बताता है? तो वह टैक्स दर और राजस्व के ऊपर बताता है। फिर देखो, 43 क्वेश्चन, यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कहाँ है? तो पेरिस में है। तो ये भी मैं बता चुका हूँ स्टैटिक जीके क्लास में। अगर आप लोगों ने स्टैटिक जीके की जो लिमिटेड क्लास है वो कर ली, बाकी और मैं क्लास इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। फिर देखो क्या है, 2027 में जो G20 की अध्यक्षता किसने की? तो ये कौन करते हैं? तो वो भारत करता है। जो G20 ये, आपने कुछ भी जब वैकेंसी कुछ भी आता है, जो मोदी जी द्वारा तो पृथ्वी छपा रहा था, उसमें G20 लिखा रहता है, यानी भारत G20। और देखो, भारत रत्न वाज यानी भारत रत्न तो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये भी मैं बताया था 1954 में हुआ था। और अब देखो, ये भी कथन चुनने वाला है, यानी यूनेस्को की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। और दूसरा क्या दे दिया है? दूसरा है इसका उद्देश्य विश्व शांति है। तो देखो, ये ए हो जाता है, यानी बोथ ए आर टू दोनों सही है। और 27वां क्वेश्चन क्या है? दादा साहेब को फाल्के पुरस्कार का क्षेत्र किस क्षेत्र में मिला? तो वो सिनेमा के क्षेत्र में मिला था। और फिर आता है सीमांत गांधी कौन थी? यानी सीमांत गांधी कौन थी? तो यह थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और लास्ट क्वेश्चन, यानी योग दिवस 2024 की थीम ये कब हुई थी? तो स्वयं और समाज के लिए योग, इसका मतलब होता है। और लास्ट क्वेश्चन, यानी रेडियो तरंगे को कौन सी परत परावर्तित करती है? तो उसे आयन मंडल करती है। तो देखो, आज का जो क्वेश्चन था ना, वो कुछ ही क्वेश्चन का लास्ट में जो मैं थ्योरी पूरे लिख के लाता था, जो फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया, वो कुछ ही क्वेश्चन का लिख पाया, पूरी क्वेश्चन का नहीं हो पाया। जैसे ये लास्ट में जो व्याख्या हम देखते हैं, यानी शॉर्ट रिवीजन को, तो उसके लिए मैं अ, अगले से क्लास में सारा इस तरीके से थ्योरी लाऊंगा, आज की क्लास में नहीं हो पाया। तो यहाँ आज का 50 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और लास्ट तक कौन कौन देख पाते हैं वो एक बार जरूर बता दिया करिए, नहीं तो मेरा मनोबल कम हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद। इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से एक बार रिवीजन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।